दोस्तों जेंजी आंदोलन और युवाओं का आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब जेंजी इस देश का युवा अकेला नजर नहीं आ रहा है। अब उनके साथ पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी जो हैं, जिस तरीके से जेंजीज का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से देश के उन युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं जिनके साथ नीट में गड़बड़ी हो गई, जिनके साथ जो है सीबीएसई में गड़बड़ी हो गई, जिनके साथ एसएससी जीडी में गड़बड़ी हो गई, अब उनके साथ कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उतर आए हैं। सोचकर देखिए, राहुल गांधी का सपोर्ट मिलना, अब एक बड़ी ताकत का सपोर्ट मिलना जेंजी के साथ, युवाओं के साथ नजर आ गया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक क्या बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। दोस्तों तमाम खबरें मैं आपको तमाम दिनों से बता रही हूं, किस तरीके से नीट के 22 लाख छात्रों के साथ इस फेल सिस्टम ने अन्याय कर डाला, किस तरीके से सीबीएसई के 18 लाख छात्रों का भविष्य कैसे इस फेल सिस्टम ने दांव पर लगा डाला, किस तरीके से एसएससी जीडी के हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई ये सरकार, ये पूरा सिस्टम नजर आया। पर हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? धर्मेंद्र प्रधान पहले तो अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं, अपनी कुर्सी और सत्ता के मोह में इस कदर बैठे हुए हैं कि वो कुछ भी कहते हुए नजर ही नहीं आ रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार बोलना क्या है। दोस्तों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक नई तारीखें बता दी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एग्जाम होगा। आज जो है धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया, इतने तमाम दिनों के बाद, छात्रों के इतना ज्यादा विरोध करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ एक बयान आया। उस बयान में प्रधान जी पता है क्या नजर आ रहे हैं? शिक्षा मंत्री इस देश के क्या बोलते नजर आ रहे हैं? शिक्षा मंत्री राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को अपनी हार नहीं पच रही है। राहुल गांधी इसीलिए, दोस्तों आपको पता ही होगा, राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, पिछले तमाम दिनों से जेंजीज का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मैं आज आपको तस्वीरें दिखाऊंगी ना, तो आप भी कहेंगे कि देखिए नेता होता है तो इस तरीके से होता है। जो काम इस देश में बैठे सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को करना चाहिए था, वो नेता विपक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जेंजीज के साथ नेता विपक्ष की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, कैसे उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया, जिस परिवार ने अपने बच्चे को इस गम में खो दिया कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर रद्द हुआ तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उस परिवार से कोई और नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के गृह मंत्री नहीं, इस देश का शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहा है, इस देश का नेता प्रतिपक्ष मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेंजी के साथ मीटिंग नेता प्रतिपक्ष करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ये तस्वीरें अब इस सरकार पर भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा सपोर्ट, मैं कहती हूं अगर राहुल गांधी का समर्थन मिल रहा है तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जो है वो युवाओं को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताऊं, शिक्षा मंत्री ने बयान क्या दिया? शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, राहुल गांधी को अपनी हार नहीं पच पा रही है। राहुल गांधी इतने तमाम इलेक्शन में हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए कभी वो ईवीएम पर बात करते हैं, कभी वो तमाम मुद्दों पर, कभी वो एसआईआर पर बात करते हैं, क्योंकि उनसे अपनी हार जो है ना वो पचाई नहीं जा रही है। हमारा तो मेन फोकस इस देश का बच्चा है, इस देश का छात्र है, उसका भविष्य है, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता ही हमारी यही है, इस देश का बच्चा। सोच कर देखिए, देश में सिस्टम पूरा फेल हो गया। एजुकेशन सिस्टम पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। 18 लाख सीबीएसई बच्चों में से दोस्तों किस तरीके से 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने री इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए मांग करी है, और उनमें से कितने तमाम छात्रों की आंसर शीट में गड़बड़ी निकलती हुई नजर आई है, जिस पर आवाज कोई और नहीं राहुल गांधी उठा रहा है। राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो इन नेताओं को, शिक्षा मंत्री को इतने बुरे तरीके से चुभती हुई नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी हार नहीं पचा पा रहे, मेरे लिए तो प्राथमिकता शिक्षा है, इस देश का बच्चा है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इनसे पूछ कर देखिए, अगर आपके लिए प्राथमिकता इस देश का छात्र होता, इस देश का बच्चा होता, तो आप अपनी कुर्सी पर बैठे होते, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते, आप बोलते कि भाई हाँ हमारा फॉल्ट है, हम एक पेपर भी ढंग से नहीं करा सकते, हम एक पेपर तरीके से नहीं करा सकते, सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, 12 साल बेमिसाल के डंके पीटते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर छात्र है, इस देश का छात्र सड़कों पर। दोस्तों भविष्य होता है देश का छात्र, भविष्य इस देश का बच्चा, इस देश का भविष्य है, लोकतंत्र से लेकर तमाम हर जगह। पर देखिए कैसे इस सरकार ने उस भविष्य को सड़कों पर ला दिया, कैसे उस भविष्य पर लाठी बजाती हुई ये सरकार नजर आ रही है।
हर दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस देश के शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे 2024 में पेपर लीक हो गया, 2026 में पेपर लीक हो गया, और वो कह रहे हैं मेरे लिए प्राथमिकता इस देश का छात्र है। और जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बात किस पर टाल दी? राहुल गांधी पर, कि भाई राहुल गांधी का तो काम है ये सब करना। दोस्तों, राहुल गांधी ने ना मुलाकात करी है। कल किस तरीके से एनएसयूआई के मुख्यालय गए। एनएसयूआई दोस्तों कांग्रेस का जो एक युवाओं का पूरा एक संगठन है, उसने किस तरीके से सड़कों पर आकर इस देश के युवाओं का साथ दिया और देश के युवाओं को चौकन्ना किया कि कैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस के तमाम लोग, तमाम नेता, पूरा युवा उतरा हुआ है सड़कों पर। सिर्फ दिल्ली राजस्थान की बात नहीं, उड़ीसा से खबर आई है, मशालें रात रात भर चल रही हैं। किस तरीके से कोई ऐसा नहीं कि 5, 7, 8, 10 छात्र का गुट जो है वो पोस्टर लेकर निकल पड़ा, नहीं। आपने हर तस्वीर में देखा, मैंने आपको जितनी वीडियो, जितनी तस्वीर दिखाई, हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर है, हजारों की संख्या में। अल्टीमेटम इस सरकार को दे चुका कि दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। अब सोच कर देखिए, अगर दिल्ली कूच हो या बड़ा आंदोलन हो तो ये सरकार किसको जिम्मेदार ठहराएगी? फिर क्या ये सरकार उनको भी ये बोल देगी कि ये पाकिस्तानी है, इनको यहां से फंड मिल रहा है, इनको यहां से फंडिंग हो रही है? विपक्ष के बहकावे में आकर विपक्ष जो है भड़काऊ भाषण देता है, विपक्ष ने भड़का दिया, जिसकी वजह से युवा सड़कों पर आ गया। पर अपनी गलती नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी ऐसी साध ली है कि हर चीज पर, गर्मी से कैसे बचा जाए, अपने मंत्रियों के लिए उन्होंने एक बैठक बुला ली। पर एक ट्वीट उन्होंने इस चीज पर नहीं किया कि इस देश के बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। एक ट्वीट उन्होंने इस चीज पर नहीं किया। राहुल गांधी दोस्तों प्रदीप के घर वालों से मिलते हुए नजर आए, मुख्यालय पहुंचे, एनएसयूआई के मुख्यालय। आपने कभी नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यालय गए होंगे, पर इतने अरसों बाद, या कहूं पहली बार जो है राहुल गांधी गए हैं। और गए किस लिए? इस देश के युवा के साथ खड़े होने के लिए, उस बच्चे के परिवार को कैसे सांत्वना देने के लिए जिसने अपने बच्चे को खो दिया, इसलिए क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली इस फेल सिस्टम की वजह से। ये वही सिस्टम जो आज भी, इतने दिनों बाद भी अपनी कुर्सी पर जमा बैठा है, उसकी वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। एक बच्चे की कहानी नहीं, तमाम बच्चों की कहानी है। राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं। उनके परिवार का कर्ज कैसे इस देश के उन मंत्रियों को चुकाना चाहिए था जिसकी वजह से बच्चों ने आत्महत्या करी, पर कौन चुका रहा है? नेता प्रतिपक्ष। क्या है इस देश में प्रधानमंत्री का काम? फिर क्या है इस देश में तमाम उन मंत्रियों का काम? या क्या है इस देश में शिक्षा मंत्री का काम? हर दिन खबर आ रही है पेपर से जुड़ी हुई, हर दिन। मतलब एक पेपर आप तरीके से नहीं करा सकते। कैसे उस बच्चे के परिवार से मिलने के बाद दोस्तों एक और बड़ी तस्वीर आई कि राहुल गांधी ने छात्रों के साथ, जेनजीज के साथ मुलाकात करी, एक मीटिंग करी, और इस मीटिंग में जाना और बच्चों के चेहरे पर साफ हताशा, साफ जो है वो नाराजगी, जो मासूम चेहरे हैं उन पर किस तरीके से वो नाराजगी, एक आक्रोश, मायूस चेहरे जो है वो नजर आए। वो ये दिखाते हैं कि बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। किस तरीके से, जिसकी जिम्मेदारी ये सरकार, ये सिस्टम लेना नहीं चाहता, उनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। अब एक बड़ा आंदोलन होगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर दिल्ली तक ये आंदोलन पहुंचा तो ये आंदोलन शायद रोकना मुश्किल हो जाएगा। और क्या कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दो ट्वीट मैं आपको पढ़वा देती हूँ, एक के बाद एक राहुल गांधी के ट्वीट ये बताते हैं कि अब एक बहुत ही बड़े आंदोलन की तैयारी में जो है वो ये सरकार नजर आ रही है। आपको एक दो ट्वीट मैं यहाँ पर पढ़वा देती हूँ दोस्तों। राहुल गांधी देखिए, नीट पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या करने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिले। उनका दर्द शब्दों में नहीं समा सकता। एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है और उसका कोई कसूर नहीं था। देश के लाखों बच्चे पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं। इसके साथ राहुल गांधी ने कैसे जेनजीज के साथ मुलाकात करी और ये बोला, अब इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। यह आज कुछ नीट के अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा है कि इस व्यवस्था पर अब हमें कोई भरोसा नहीं है। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके सब्र का बांध टूट चुका है और देश का युवा मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरुखी को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। और याद रखिएगा, यही हुआ इस व्यवस्था को बदलेगा। वहीं राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का जो ट्वीट आया ना, जो उन्होंने बयान दिया, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी ही तो जिम्मेदार है। इस देश में कुछ भी हो, या तो नेहरू की गलती बता देते हैं, अब राहुल गांधी की बता देते हैं। उस पर भी राहुल गांधी ने बोला कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ये जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं ना, ये हमला बोल रहे हैं, इससे आपके जो एक क्राइम जो हुआ है ना, ये नहीं छिपने वाला है।
किस तरीके से मैं अभी नहीं रुकने वाला। जो 18.5 लाख बच्चों के साथ, सीबीएसई के 18.5 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और जो वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, जो आपसे न्याय की डिमांड करनी चाहिए थी, वो नेता प्रतिपक्ष से डिमांड कर रहे हैं, तो मैं अभी ये लड़ाई जो है आखिरी तक लड़ूंगा। दोस्तों, इन शब्दों का मतलब समझिएगा, जो राहुल गांधी ने कहा है कि वो आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि आंदोलन अब तेज होता हुआ अब नजर आता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तमाम खबरें एक के बाद एक खबरें मैं आपको दिखाती रहूंगी, क्या कुछ लगातार चल रहा है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत